क्रोध कोई साधारण नहीं। क्रोध में कितने लोगों ने अपना पद खोया है, क्रोध में आकर कितने लोगों ने अपना प्लेटफार्म खोया है, क्रोध में कितने लोगों ने अपने ससुराल को खो दिया है। मायके में बैठी हैं चंडिका देवी क्रोध में, केवल गुस्सा, गम नहीं खा सकती है। और मायके में उनकी भाभी बैठी है, भाभी पूरा भड़भूजा है, वहां उनको भूंज देगी। वो कब उनको शांति लेने देगी? क्योंकि हर भाभी को टेंशन रहती है कि अगर मेरी ननद यहां ज्यादा टिकी तो मेरे लिए खतरा है, इसको ढकेल के बाहर करो उधर, तो वहां तुम्हारा कोई परमानेंट स्थान नहीं। इसलिए पति की गम खा, गुस्सा मत दिखाओ। लखनऊ चारबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने गया 2 साल पहले। तो ज्यों ही मैं कार से उतरा, एक भक्त की कार में बैठा था, शायद उसकी कार कुछ थी आल्टो पाल्टो। तो एक महिला आ गई दौड़ करके, बोले गुरुजी आशीर्वाद दो, मेरे पति ने मकान बेच लिया है। तो हमने कहा तो पति कहाँ रहता? बोले पति भाग गया बेच कर। तो हमने कहा तुम कहाँ रहते? बोले हम अपना सामान लेकर फिर इधर स्टेशन आई है। तो हमने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, आप कौन है, और मेरी ट्रेन छूटने वाली है, मैं बात भी नहीं कर सकता। तो बोले पति पत्नी में कुछ तनातनी चल रही थी, वो ज्यादा परेशान हो गया तो बेच के निकल गया। अब जब बेच के निकल गया तब चिंता हुई है। बोले कोई मंत्र पढ़ दो तो वापस आ जाए। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जो 100 किलोमीटर गया हो तो 1000 किलोमीटर निकल जाए। तुम्हारे जैसी चुड़ैल के चक्कर में क्यों पड़े? क्यों हुड़दंग मचाया घर में तुमने? थोड़ा शांति भी रखो। हाथी के दांत निकलने के बाद अंदर वापस सोना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए याद रखना, जहां पर हो अपने ससुराल में, वहां गम खाकर रहो तो मायके में भी तुम्हारा सम्मान रहेगा। अगर ससुराल से पैर उखड़ गए तो मायके में भी सम्मान खत्म हो जाएगा। वो सब समझ जाएंगे कि ये ठीक नहीं है। क्रोध मत करो, गुस्सा। नासिक में मैं स्नान करने एक मकान में जाता था, कुंभ मेले में गया था। तो एक आदमी पड़ोस मकान से रोज बाउंड्री से झांकता था। 13 दिन मैं वहां रहा। तो एक दिन वो आया, बोला आऊं? तो मैंने कहा झांकने में ही अगर संतोष है तो मत आओ, झांक लिया करो बस, ठीक है। बोले आने की इच्छा है, इजाजत दो। तो मैंने कहा आ जाओ। बोले 5 मिनट टाइम दो। हमने कहा आओ बैठो। बोले जिस मकान में आप स्नान करने आते ये भी मकान मेरा है, मेरा था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरे बाप का है। तो हमने कहा तुम जिसमें रहते हो? बोले वो भी बाप का है। हमने कहा बाप कहाँ है? बोले बाप तो मर गया। तो हमने कहा फिर ये मकान आपका, तो आप आते क्यों नहीं? बोले मैंने अपने बाप को थोड़ा कठोर बोल दिया गुस्सा में आकर, तो मेरे बाप ने ये मेरी बहन को मकान लिख दिया। तो मुझे बहुत छोटा मकान मिला है और बहन को बहुत बड़ा मकान मिला है। मैं देख देख तरसता हूं, अगर थोड़ा गम खा लेता, सह लेता, क्रोध न करता तो ये भी मकान मेरा ही होता। गम खाने वाले लोगों को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। सन्यच्छति यो ना बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, महाराजा धीराज, जो लोग क्रोध के उठे हुए बेग को और हर्ष के बेग को, कभी कभी खुशी का बेग भी उठता है, कुछ आपको विशेष प्राप्त हो गया तो आपको बड़ी खुशी हो जाती है, ऐसा भी बेग आता है, लहर आती है। जो क्रोध के बेग को और हर्ष के बेग को
सन्नियच्छति यो ना बेगम उत्थितम क्रोधा हर्ष। जो क्रोध और हर्ष के वेग को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में रखता है, हर्ष में फूलता नहीं है और क्रोध में धधकता नहीं। बड़ी ऊंची बात कहा है विदुर जी ने, यह समझने योग्य है, नेताओं के समझने योग्य ज्यादा है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, लक्ष्मीपति होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फार्मूला जो लास्ट में लाइन है वो बता रही क्या, सा श्रियो भाजनम राजन। हे राजन, यस्य आपत्सु न मुह्यति, वे लोग राज लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं और साथ साथ में वह लोगों के ऊपर आपत्तियां बहुत कम आती हैं। जो अपने क्रोध और हर्ष को पचाना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, वो आपत्तियों से भी बच जाते हैं। हर्ष को भी हजम करना बहुत कठिन है, खुशियां भी हजम नहीं होती, दुख को सहन करना कठिन है, और जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो और हर्ष के आने पर जिसका मन फूलता ना हो। क्योंकि संसार का नियम है उतार चढ़ाव, याद रखना। यहां भगवान श्री राम को भी कभी कभी उतार चढ़ाव के बीच में गुजरना पड़ा है। और याद रखना, उतार चढ़ाव कितना ही आए पर आपका मन उससे यदि नहीं प्रभावित होता है तो आपके मन को कोई दुखी करने वाला भी नहीं है और आपको कोई संकट में डालने वाला भी नहीं। कभी अपने भी पराये हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां आएंगी, और कभी पराये भी अपने बन जाएंगे, और कभी जो पराये हो गए हैं वो फिर अपने बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है, जहां पर कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। बड़ी विचित्र बात है। येषाम न विद्या न तपो न दान। साहिब बंदगी भी बोलो, कहो साहिब बंदगी। खुशी को हजम करना भी कठिन होता है, दुख को सहन करना बहुत कठिन होता है। मैंने सुना है एक रिक्शा चालक था, रिक्शा चलाता था, पांव रिक्शा, अब तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गए सब, तो पांव रिक्शा चलाता था। कब तक ढोता रहेगा आदमी आदमी को, ये भी एक बड़ा विचित्र है जी। भारत देश बहुत गरीब है, अब भी इसमें बहुत गरीबी है, और ये गरीबी किस कारण से है वो सब तुमको पता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। गरीबी तो एक है परंतु इसके कारण अनेक है। इस गरीबी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, आलस्य भी कारण है। आलसी के पास गरीबी रहती है। अभी हमारे भारत देश में भिखमंगे भी बहुत हैं, भीख मांगने वाले। तुम जहां गाड़ी खड़ी कर दो, रायपुर राजधानी में भी भिखमंगे आ जाते, तुरंत तुम्हारी गाड़ी का शीशा पीटने लगते है, खोल दो शीशा, दे दो, भूखा हूं, पेट पेट। न जाने कितना बड़ा पेट है, पेट पूरा इंडिया गेट है, दिन भर खाते भूखे रहते। हाँ। अब कितना बड़ा अपमान है ये, सोचो कि इस गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, जापान से आया है कि अमेरिका से आया है, हिंदुस्तान का विजिट कर रहा है, और वो कार वहां चौराहे पर लाल बत्ती में खड़ी हो गई, जाम लग गई तो खड़ी है।
अब कार को चारों तरफ से बंदर की तरह पीट रहे लोग। खोलो शीशा खोलो, कुछ दे दो, दे दे, भूख लगी है। अब ये अमेरिका के लोग यहां से मैसेज क्या लेकर जाएंगे? हिंदुस्तान भिखमंगा है। बड़ी बेशर्मी की बात है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके मां बाप का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। जब आपके पास में अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है तो इतनी भीड़ क्यों पैदा कर रहे हो? जरूरत क्या है? हम लोग बच्चे नहीं पैदा किए हैं, जबकि हम तो 10,000 बच्चों को खिला सकते, इतने दिमाग में भी क्षमता है, लेकिन एक भी नहीं पैदा किया। जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं, 100 साल कोई ना पैदा करे तो भी काम चल जाएगा। और फिर ये मच्छरों की तरह पैदा कर करके डाल दिया है और दूसरे गाड़ी पीट रहे हैं, और फिर ऊपर से एक बच्चा भी लादे है हाथ में, है बच्चा ये। और मेरे को शर्म लगती है, और ये बेशर्मी। तो मैं तो अपनी गाड़ी में कुछ 10-10 के नोट की गड्डी रखता हूं नहीं, और कुछ सिक्के भी रखता हूं 5-5 के, दे देता हूं। कभी कभी देने का भी टाइम नहीं है। हमारा हवाई जहाज छूट रहा हो, तुम शीशा पीट रहे हो, ये कर रहे हो। तो हमारे हिंदुस्तान का गौरव कम हो जाता है। विदेश के लोग आकर के यहां से क्या देख कर जाएंगे? और भारत देश में अभी तक मैं जितने देशों में गया हूं, सबसे ज्यादा गंदगी लंका में देखा हूं। लंका 1 नंबर पर गंदगी में। और दुबई में बाहर सफाई तो दिखती है, लेकिन वहां दुबई में बदबू बहुत आती है। पता नहीं वहां खून डाला है, बकरा मुर्गा काटा है कि भैंसा काट दिया, क्या किया है, काहे गंध आ रही। मैं दुबई में गया तो मुझे एक पोपट भाई लेकर के 4 करोड़ की गाड़ी में बिठा करके 400 किलोमीटर दूर ले गए। उनके मन में इच्छा थी चलो कुछ दिखाता हूं आपको, वहां ले गए। अब 400 किलोमीटर की यात्रा में भूख तो लगेगी, काफी टाइम हो गया। फिर उधर से 400 किलोमीटर आना, तो दिखाया। अब भूख लगी, उनको लगी ज्यादा, हमको तो कम लगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ले आते नमकीन नमकीन, क्या खाएंगे गुरुजी? तो हमने कहा चना वना ले आओ, नमकीन ले आओ, भुना चना। बोले ठीक है। तो लाए बहुत अच्छे ढंग से। अब 1.5 घंटा तक ढूंढते रहे कहां बैठकर खाएंगे। तो जहां वो हमको ले जाते थे तो मैं बोलता था यहां बदबू आ रही, चलो यहां से। फिर 20 जगह ढूंढा, सब जगह गंध, दुर्गंध, बदबू। तो हमने कहा अभी सिटी से बाहर निकलो। बाहर निकलकर 50 किलोमीटर दूर शहर से बाहर, वहां की रोड थी 16 लेन की रोड थी। 16 लेन की रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही खाना पड़ा। अब बाहर कूड़ा कचड़ा तो नहीं दिख रहा, लेकिन बदबू किस चीज की आ रही है? गंध आ रही। हो सकता है समुद्र है, उसमें मछली वछली मार मोर के खा खो के टुकड़ा पुकड़ा डालते होंगे। सब लान पार्क में सब गंध आती, सड़ा जैसा कुछ लगता था। तो गंदगी कई प्रकार की। हिंदुस्तान में गंदगी तो अब बहुत कम हो चुकी है। बहुत समझदार लोग हो गए। हिंदुस्तान की नर नारियों को व्यास गादी प्रणाम करती है। काफी शुद्धता सफाई लोगों में आ चुकी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत अभी कहीं देहातों में गंदगी हो तो हो, पता नहीं मुझे। कितनी महिलाएं अपनी ही नाक छिनक करके अपनी धोती में चिपका लेती। फिर उनके घर यदि मैं पहुंच गया तो मेरे चरण पखारती हैं और उसी नाक चिपकी हुई धोती से मेरे पैर पोंछ देती हैं कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ गुरुदेव, ये रिजर्व कंपनी का माल है। अब मेरा साधु मना करता, अरे इसमें मत पहुंचना मत पहुंचना। अरे बोले बिल्कुल ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। कितने पुरुषों को भी देखता हूं, नाक की रेमट निकाल कर फेंकेंगे, जो शेष बचेगी पीछे पेंट में पहुंच लेंगे।
अब वो सूख गई तो सफेद चांदी जैसे चमकती है। ये पेंट रेमट पोंछने के लिए, ये रजाई में गंदगी पोंछने के लिए। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति सफाई ज्यादा रख, आज एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। आपके नेताओं में सबसे अधिक सफाई पर ध्यान किस नेता का आज तक रहा है? बोल दो जल्दी। नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी कौन है? देश का। इतना डरे हुए क्यों हो? जोर से हाँ, इतना डांटते क्यों हो? डांट कर क्यों? डर कर भी मत बोलो, डांट कर भी मत बोलो, प्रेम से बोलो। कौन है नरेंद्र मोदी? कहां के? लंका के कि हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उनकी हिस्ट्री क्या है? मैं उनके घर गया हूं, इसी बरसात में गया था मैं, तो वहां देखा मैंने 17 फीट चौड़ा है मकान उनका, और 25-30 फीट लंबा होगा। बहुत पुराना, छोटा। उसके ऊपर लिखा हुआ है राम कबीर। ये मोदी जो है कबीरपंथी है। ये बहुत बड़ी बात है, हमने जड़ में पता लगाया। तो उनका भाई मिला मुझे, चचेरा भाई, उससे सब पूछा, और उनके बचपन के मित्र दशरथ भाई मिले, सब बात किया मैंने। तो बोले मोदी जी बहुत संकल्पवान बचपन से थे, और बचपन से सफाई बहुत रखते थे। वो गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, जिसकी मां मजदूरी करने जाती थी, दूसरों के यहां बर्तन आदि मांजती धोती थी, आज उसके अंदर, अभी आपने बताया है, सबसे ज्यादा सफाई शुद्धता उसके पास है। वो खुद साफ रहता है और पूरे देश की सफाई पर उसका ध्यान है। जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं शुचि। शुचि माने शुद्धता, पवित्रता।